हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एजुकोना स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रोज़ाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके रेलवे, बैंक, एसएससी आदि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकोना स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसने पीएचई सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया है। तो जिसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वर्तमान केंद्रीय रसायनिक और उर्वरक मंत्री कौन है? तो जिसका जवाब है सदानंद गौड़ा। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिसका जवाब है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, गिरवी रखने वाले शेयरों को बेचने और गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जिसका सही जवाब है इन्वोकेशन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर 2020 तक 6 महीनों के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा PUS के रूप में निम्नलिखित है। तो जिसका जवाब है बैंकिंग उद्योग। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत 21 अप्रैल 2020 से 21 अक्टूबर 2020 तक शुरू होने वाले 6 महीनों के लिए बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा PUS घोषित किया है। इसके तहत दी गई इस अवधि में बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी को कोई भी हड़ताल करने पर रोक लगा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। 24 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो संदेश के माध्यम से माई बुक माई फ्रेंड कैंपेन लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर मास्क बनाकर कमाने में सक्षम बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की, जहां सरकार उन्हें प्रति मास्क 11 रुपये का भुगतान करेगी। अगला क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए जिसने रिपोर्ट किया है कि विकासशील देशों के सार्वजनिक ऋण पर पुनर्भुगतान 2020 और 2021 में क्रमशः $2.6 ट्रिलियन और $3.4 ट्रिलियन के बीच बढ़ जाएगा। तो जिसका सही जवाब है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट ग्रेट लॉकडाउन से ग्रेट मेल्टडाउन तक के अनुसार कोविड-19 के समय में विकासशील देशों के सार्वजनिक बाहरी ऋण पर पुनर्भुगतान 2020 और 2021 में क्रमशः $2.6 ट्रिलियन और $3.4 ट्रिलियन के बीच बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी राशि है जिसके लिए RBI ने 27 अप्रैल 11 मई 2020 से म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा खोली है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है 50,000 करोड़। कोरोना वायरस संकट से प्रभावित म्यूचुअल फंडों पर तरलता के दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा शुरू की है, जिसका नाम है स्पेशल लिक्विडिटी सुविधा म्यूचुअल फंड SLF-MF, जिसके तहत RBI निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों के टेन्योर का रेपो संचालन करेगा। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 संकट के बीच भारतीय ओवरसीज बैंक IOB ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। IOB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब है चेन्नई। सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक IOB ने कोरोना वायरस कोविड-19 से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूहों SHG के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम शुरू किया है। IOB का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, भारत रेटिंग और अनुसंधान INDRA के आकलन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत की संशोधित विकास दर क्या है? तो जिसका सही जवाब है 1.9%।
फिच समूह की भारतीय सहायक कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एंड रा ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में अनुमान को संशोधित कर 3.6% से 1.9% कर दिया है, जो पहले अनुमान के मुताबिक था। अगला क्वेश्चन, उस उद्योग का नाम बताइए जो वित्त वर्ष 2019 से 20 की अप्रैल जनवरी अवधि के दौरान पहली बार शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, जिसका कुल निर्यात में 14.35% योगदान है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योग। एक प्रगतिशील कदम में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योग वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए भारतीय शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अप्रैल जनवरी की अवधि के दौरान रसायनों का निर्यात 7.43% बढ़कर 2.68 लाख करोड़ रुपए हो गया। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने माधवन मेनन की कैथोलिक सीरियन बैंक सीएसबी के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 21 जुलाई 2020 तक की अवधि बढ़ा दी है। सीएसबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब है त्रिशूर, केरल। सीएसबी कैथोलिक सीरियन बैंक निजी क्षेत्र के बैंक ने घोषणा की कि आरबीआई ने माधवन मेनन की नियुक्ति की अवधि को 21 जुलाई 2020 तक बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में बढ़ाया है, जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर, केरल में है। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार यूएसडी 71.1 बिलियन के साथ दुनिया भर में सैन्य खर्च में भारत का रैंक क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब है तीसरी रैंक है भारत की। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2018 की तुलना में 3.6 की वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है और यह खर्च में अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक विकास है। पहली बार दो एशियाई देशों चीन दूसरे पर और भारत तीसरे पर ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस प्रथम के बाद शीर्ष सैन्य खर्च करने वालों के बीच स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने रिलायंस कैपिटल की 2 से 52 करोड़ रुपए में 6.43% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गिरवी रखे गए शेयरों को मंगाकर रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस संबंध में एचडीएफसी ने 10 रुपये के 25.27 करोड़ शेयरों को अधिग्रहण किया है, यानी इन शेयरों का कुल मूल्य 2 से 52 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन, बहुपक्षीय हवाई मुकाबला सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। पिच ब्लैक का आयोजन किस देश की रॉयल एयर फोर्स द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 27 जुलाई से 14 अगस्त तक निर्धारित प्रमुख बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020 को दुनिया भर में कोविड-19 की महामारी के वर्तमान और प्रत्याशित प्रभावों के कारण रद्द कर दिया गया है। अगला संस्करण 2022 में निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है आईआईटी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने प्रकृति नाम से एक वेब आधारित मोबाइल अनुकूल डैशबोर्ड विकसित किया है, जो भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए और राज्यवार और जिलेवार भविष्यवाणी देता है। सॉरी, ऊपर प्रकृति की मीनिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस CENS ने ट्राइबोन मास्क विकसित किया है, जो किसी भी बाहरी शक्ति के बिना संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत प्रभार रखता है। CENS भारत के किस शहर में स्थित है? तो जिसका जवाब है बेंगलुरु। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस CENS बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक मास्क विकसित किया है जिसे ट्राइबो-ई मास्क कहा जाता है, जो किसी भी बाहरी शक्ति के बिना संक्रमण के प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए विद्युत आवेश धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को कौन सा दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब है विश्व पेंगुइन दिवस। हर साल 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि इन न उड़ने वाले पक्षियों के अस्तित्व के लिए खतरा न हो सके। अंटार्कटिक
और दक्षिणी महासागर गठबंधन ASOC एक गैर सरकारी संगठन का उल्लेख है कि यह दिन अंटार्कटिका के एडिलाई पेंगुइन के वार्षिक उत्तरी प्रवास के साथ मेल खाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। चेरनोबिल किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन सोवियत यूक्रेन के फेडरेशन के बड़े हिस्से में रेडियोधर्मी बादल फैलने वाले 1986 में सोवियत यूक्रेन के उत्तर में पिपरियात शहर के पास चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में नवंबर 4 रिएक्टर में विस्फोट को याद करता है। इस साल चेरनोबिल आपदा की 34वीं वर्षगांठ है। अगला क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल के प्रत्येक वर्ष मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए दिन का विषय क्या है? तो जिसका जवाब है इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। 26 अप्रैल 2020 को वार्षिक रूप से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है, जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइनों के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बौद्धिक संपदा IP की भूमिकाओं के बारे में जागरूक करने के लिए वर्ष 2000 में स्थापित किया गया है। ऐसे अधिकार जो नवाचार और रचनात्मकता को समर्थन और प्रोत्साहित करते हैं। इस वर्ष का विषय इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर है। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है 23 अप्रैल। क्वेश्चन ऑफ द डे, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में नियुक्त किया गया है। A सुधीर भार्गव, B विमल जुल्का, C सुरेश पटेल और D संजय कोठारी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। इनमें से जो भी सही आंसर होगा आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, और इस क्वेश्चन के बारे में जितना डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।